कि आपको 15 जीएच फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, जो भी पुराने फॉर्म था आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 के बाद न्यू फॉर्म आ चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो, अगर आप चाहते हो फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे न्यू 15 जीएच वाले फॉर्म को फिलअप करना है, मैंने यहाँ पर आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ। अगर आप 15 जीएच फॉर्म को फिलअप नहीं करते तो आपके यहाँ पर टैक्स कट जाएगा। तो याद रखना है, अगर आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है उसके लिए 15 जीएच वाले फॉर्म को फिलअप करना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे आपको यहाँ पर न्यू 15 जीएच वाले फॉर्म को फिलअप करना है, मैंने यहाँ पर आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको डिटेल से पता चलेगा न्यू 15 जीएच फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी न्यू 15 जीएच फॉर्म है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हो गया पार्ट 1 और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पार्ट 2। याद रखना है, पार्ट 2 को आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। तो आगे क्या करना है सारे डिटेल्स में मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप डाउनलोड करने चाहते हो न्यू 15 जीएच फॉर्म को, तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है incometaxindia.gov.in, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा टैक्स लॉ एंड रूल, इसी के ऊपर क्लिक करना है। फ्रॉम डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। इनकम टैक्स फ्रॉम 2026 आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर फ्रॉम नंबर 1, फ्रॉम नंबर 2, इसी तरीके से फ्रॉम नंबर 3 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है 121, तो यहाँ पर आपको सर्च के भी ऑप्शन मिल जाएगा। 121 जो भी फॉर्म है वो 15 जीएच वाले फॉर्म है, तो यहाँ पर 121 फिलअप करना है। उसके बाद सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्म नंबर 121, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो जो भी न्यू फॉर्म है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर फिलअप करने के लिए यहाँ पर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, यहाँ पर आप कंप्यूटर लैपटॉप में भी फिलअप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकालवा लेना है। उसके बाद आपको फिजिकली हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सबसे पहले अपने जो भी फुल नेम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपके जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपको पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल फिलअप करना है। अब 5 नंबर में रेसिडेंटल स्टेटस में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है रेसिडेंट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके एज 60 साल से ऊपर है या 60 साल से कम है। अगर आपके एज 60 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपके एज 60 साल से कम है तो आपको यहाँ पर नो फिलअप कर देना है। तो हमारे केस में 60 साल से कम एज है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर नो फिलअप कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आपके जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब 7 नंबर कॉलम पे आपको फिलअप करना है कंट्री कोड, तो यहाँ पर आपको पहले प्लस लिखना है, उसके बाद 91 करना है। अब यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब 8 नंबर कॉलम पे आपको यहाँ पर फिलअप करना है टैक्स ईयर जो भी अभी चल रहा है फिलहाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के अंदर अगर आप ये वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 2026-27 फिलअप कर देना है। अगर आप 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 के अंदर फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 2027-28 हो जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल 2028 से 31 मार्च 2029 के अंदर इस वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 2028-29 हो जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल 2029 से 31 मार्च 2030 के अंदर फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 2029-30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर डिटेल्स फिलअप हो चुका है। उसके बाद आपको इनकम डिटेल्स फिलअप करना है। तो इनकम डिटेल्स फिलअप करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वजह से यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, तो हमें यहाँ पर पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है। अगर आप एफडी मैच्योरिटी के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एफडी मैच्योरिटी फिलअप कर देना है। तो हमारे केस में यहाँ पर पीएफ विड्रॉल है तो हमें यहाँ पर पीएफ विड्रॉल फिलअप करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना अमाउंट के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। याद रखना है आपको पहले पीएफ पासबुक को चेक करना है, इम्प्लॉय शेयर प्लस इम्प्लॉयर के शेयर कितना अमाउंट बन रहा है टोटल, वही अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मान लीजिए आपके जो भी इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर मिला के 2
लाख हो रहा है तो आपको यहाँ पर 2 लाख फिलअप कर देना है। अगर आपके 1 लाख बन रहा है तो यहाँ पर आपको 1 लाख फिलअप करना है। अगर आपके 50,000 बन रहा है तो यहाँ पर आपको 50,000 फिलअप करना है। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर देना है। अब 11 नंबर कॉलम पे पूछा जा रहा है कि आप 2026-27 के अंदर इससे अलावा और भी कोई फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया। अगर आपने और भी 15GH फॉर्म को फिलअप किया, 15G फॉर्म बोले तो 121 नंबर फॉर्म, अगर इससे अलावा और भी फिलअप किया तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपने कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो फिलअप कर देना है। अगर आपने 2026-27 के अंदर और भी कोई फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर आपको यस करना है। कितना फॉर्म आपने फिलअप किया है वो आपको यहाँ पर काउंटिंग फिलअप करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ही फॉर्म फिलअप किया तो आपको यहाँ पर 1 फिलअप करना है। अगर आपने 2 फॉर्म फिलअप किया 2 फिलअप करना है। हमारे केस में यहाँ पर कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नो फिलअप कर देता हूँ। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, कितने अमाउंट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया तो हमें यहाँ पर 0 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 2026-27 में कोई भी 15GH फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया। अब यहाँ पर 12 नंबर में पूछा जा रहा है 10 नंबर में और 11 नंबर कॉलम पे कितना अमाउंट आपने फिलअप किया। जैसे कि पीएफ अमाउंट हमारे कितना है 2 लाख है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्म कोई भी फिलअप नहीं किया 2026-27 में, इस वजह से यहाँ पर 0 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है 2 लाख फिलअप करना है। अगर आपने 2026-27 में और भी कोई 15GH फॉर्म फिलअप किया है, जो भी आपने यहाँ पर अमाउंट फिलअप किया है तो 2 लाख, और यहाँ पर आपने जो भी अमाउंट फिलअप किया है टोटल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो हमारे केस में यहाँ पर 2 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 नंबर कॉलम पे आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपने जो भी अमाउंट के लिए फिलअप कर रहे हो 15GH फॉर्म, अब यहाँ पर 2026-27 में और भी कितना इनकम आपके हो सकता है, कितना इनकम अभी हुआ है 2026-27 में और कितना इनकम हो सकता है, वही अमाउंट आपको फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। उसके साथ साथ 12 नंबर कॉलम पे जो भी आपने अमाउंट फिलअप किया है वो भी अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके 2026-27 में 50,000 आपके कमाई हो सकता है या कमाई हो चुका है, तो आपको क्या करना है 2,50,000 आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है 12 नंबर कॉलम पे जो भी आपने अमाउंट फिलअप किया है वो अमाउंट आपको फिलअप करना है। उसके साथ साथ 2026-27 में कितना आपके इनकम हो सकता है वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। याद रखना है टोटल 4 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पर 14 नंबर कॉलम पे बोला जा रहा है 2026-27 के बैक ईयर में, मतलब बैक टू ईयर के अंदर कोई भी आईटीआर फाइल आपने किया है या नहीं किया है। अगर पिछले 2 साल के अंदर कोई भी आईटीआर फाइल किया है तो आपको यहाँ पर ईयर फिलअप करना है। नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कितने अमाउंट के लिए आपने आईटीआर फाइल किया था वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नॉलेजमेंट नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, पैन कार्ड के साइड में जाके आपको चेक करना है। पहले पैन कार्ड नंबर देके आपको अकाउंट को ओपन करना है, उसके बाद आपको नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, वही नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अमाउंट फिलअप करना है। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, अपने जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपके जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है टैक्स ईयर, टैक्स ईयर हमारे कौन सा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2026-27, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 2026-27 फिलअप करना है। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है टैक्स ईयर, तो यहाँ पर आपको 2026-27 फिलअप करना है, यहाँ पर भी 2026-27 फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, अपने जो भी प्लेस के नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने जो भी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करना है। जिस भी डेट को अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपके जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर पार्ट बी में आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि जो भी वेरीफाई करने वाला है पीएफ ऑफिसर वो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करके इनकम टैक्स ऑफिस में यहाँ पर भेज देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, लेकिन याद रखना है अगर आपको पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, जो भी फॉर्म दिखाई दे रहा है सारे फॉर्म को आपको अपलोड करने पड़ेगा, कोई भी पेज को आपको छोड़ना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर और एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले अपने जो भी नाम है वो आपको फिलअप करना है, अपने एड्रेस फिलअप करना है, अपने जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अपने जो भी स्टेटस है जैसे कि इंडिविजुअल है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, रेसिडेंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके एज 60 साल से ऊपर हो चुका है तो अभी आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपके एज 60 साल से कम है तो यहाँ पर 15GH वाले फॉर्म यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आपके जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, कंट्री कोड में 91 करना है, और अपने जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है।
यहाँ पर मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको 2026-27 ही फिलअप करना है। अगर आप 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के अंदर इस वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो अब यहाँ पर पीएफ विड्रॉल फिलअप करना है। पीएफ के अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि पेंशन का पैसे छोड़ देना है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के शेयर जो भी आपके बनता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने कोई भी इससे अलावा और भी 15G फॉर्म को फिलअप किया है 2026-27 में तो भी ये वाले फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं तो इसी तरीके से नो कर देना है और यहाँ पर 0 अमाउंट कर देना है। अब यहाँ पर 12 नंबर में फिलअप करना है 10 नंबर कॉलम पे और 11 नंबर कॉलम पे कितना अमाउंट आपने फिलअप किया है, जैसे कि पीएफ विड्रॉल 2 लाख है, 15G वाले फॉर्म को फिलअप किया है, जो भी अमाउंट बनता है दोनों को मिला के आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है 2026-27 में और कितना आपके इनकम हो सकता है, पीएफ के अमाउंट और 2026-27 के अंदर कितना इनकम आपके हो सकता है, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि हमारे केस में 2 लाख है और यहाँ पर 2026-27 में 50,000 तक इनकम हो सकता है या 20,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, आपके जो भी हो सकता है वो आपको यहाँ पर करना है, लेकिन याद रखना है 4 लाख से नीचे होना चाहिए। अगर आप कोई आईटीआर फाइल किया है पिछले 2 साल के अंदर वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि हमारे केस में पिछले 2 साल में कोई भी आईटीआर फाइल नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नो कर दिया। अब यहाँ पर आपने नाम फिलअप करना है, अपने पैन नंबर फिलअप करना है, जो भी टैक्स ईयर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि हमारे केस में 2026-27 है और यहाँ पर भी आपको 2026-27 टैक्स ईयर आपको फिलअप कर देना है। अपने जो भी प्लेस के नाम है वो आपको फिलअप करना है, अपने सिग्नेचर करना है, कौन सा डेट को आपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वही डेट आपको फिलअप करना है, अपने नाम फिलअप करना है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के टाइम पे सारे पेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके बाद आपके कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप भी चाहते हो न्यू 15G फॉर्म को फिलअप करना है तो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करके 15G फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को, अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।